नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ यूपी प्लस एग्जाम में आने वाले हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का हमारा चैप्टर पुस्तक और उनके लेखक। इससे बनने वाले 77 प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ जो यूपी प्लस की परीक्षाओं के लिए आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैं आपको बता दूँ, मैं इस प्रैक्टिस सेट में आपको वही प्रश्न कराऊँगा जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और यूपी प्लस की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आप हमारी वीडियो यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर भेज दीजिएगा, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें आज का अपना 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था, तो ये मिला था मलयालम भाषा के लेखक को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि रीतिकाल को सिंगार काल इनमें से किसने कहा है। तो रीतिकाल को सिंगार काल इसमें से किसने कहा है, तो ये कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने चंद्रयान इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है। तो चंद्रयान इनमें से किस लोक कथा पर आधारित, तो ये है चैनी लोक कथा पर आधारित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। तो किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था, तो ये किया था समन्वय पत्रिका का संपादन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रेमचंद्र इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे। तो प्रेमचंद्र ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, तो प्रेमचंद्र ने किया था हंस पत्रिका का संपादन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि सांप्रदायिकता की त्रासदी है। तो इनमें से किस रचना में सांप्रदायिक त्रासदी है, तो ये है तमस में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन हैं। तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। कौन है, मुल्ला दाऊद हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है। तो आत्मजयी इनमें से काव्य एकांक विधा की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने साहित्य को जनता के चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है। तो साहित्य को जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब, तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। तो किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त हुआ था आत्मजयी पुस्तक को व्यास सम्मान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय। कौन है, अज्ञेय हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन सी पत्रिका के संपादक थे, तो ये थे सरस्वती पत्रिका के संपादक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है। तो निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत हैं, तो ये हैं सुंदरदास। कौन है, सुंदरदास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से कौन भारतीय युग की रचनाकार नहीं है। तो भारतीय युग के रचनाकार कौन नहीं है, तो भारतीय
युग के रचनाकार नहीं है रामचंद्र शुक्ल। कौन नहीं है? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार, तो ये रचनाकार है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचना को मिला है? तो 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना को मिला है? तो ये मिला था उदय प्रकाश को मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास, तो ये उपन्यास है मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने इनमें से बरकारी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इनमें से बरकारी संप्रदाय के प्रवर्तक, तो ये प्रवर्तक थे ज्ञानेश्वर। कौन थे? ज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है? तो किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है? तो ये नहीं किया है, भारतेंदु ही पत्रिका का संपादन नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी? तो ये कहानी है ईसा अल्लाह खां की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था समालोचक। कौन सा था? समालोचक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जाके प्रिय न राम वैदई ताजियो ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो यह प्रसिद्ध उक्ति है तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो केदारनाथ को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये मिला था अपूर्वा पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो देरिदा का जन्म कहाँ पर हुआ? तो देरिदा का जन्म हुआ था अल्जीरिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? तो किसने किया था हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास? तो ये किया था डॉक्टर ग्रियर्सन ने। किसने? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अबहट्ट में हैं? तो कितने ग्रंथ अबहट्ट में विद्यापति रचित द्वारा? तो ये हैं 2 ग्रंथ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? तो किस उपन्यास में भारत विभाजन की त्रासदी है? तो ये उपन्यास है झूठा सच। कौन सा है? झूठा सच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है बिहारी की। किसकी है? बिहारी की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो ये अंग दर्पण है, ये अलंकार ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी, ये सब किस विधा की रचनाएं हैं?
तो छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी, ये सब किस विधा की रचना है? तो ये हैं सब कहानी विधा की रचनाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका है भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड। कौन सा? उद्दंड मार्तंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, गंगांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो गंगांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक तो ये हैं भारतीय संस्कृति संबंध परिषद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता था। यानी पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से भी जाना जाता था? तो ये जाना जाता था भक्ति काल से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। तो हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है रामचंद्र का। कौन सी है? रामचंद्र का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने को, रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक माना है, ये माना है मुल्ला दाऊद को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।